जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही तारीख, उसकी पूजा विधि, उसका शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे उसके चंद्रोदय का सही समय। तो आइए सुनते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल संकटा चौथ कहते हैं। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को तिलकुंद चौथ, तिलकूट चतुर्थी, बरत चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर होती हैं, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गणेश भगवान की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इसका विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी सुनानी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। तो इस दिन भालचंद्र गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। इस दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और निम्न श्लोक पढ़कर भगवान गणेश की वंदना करनी चाहिए। भगवान गणेश की वंदना का मंत्र है गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नामों का उच्चारण करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने लड्डू, एक शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात भर बांस के बने हुए डलिए या टोकरी में ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की एवं सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावनाओं की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद वितरण करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद ही अपने व्रत को तोड़ती हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो सुबह के पूजन के बाद चाय पानी ग्रहण कर लेना चाहिए और इसके बाद शाम की पूजा के बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य अपने सामर्थ्य अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। ये थी माघ मास में रही जाने वाली तिल चौथ व्रत की पूजा विधि और उसका महत्व। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और इसका समापन होगा 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 में। इसलिए साल 2025 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन 5:37 से लेकर 6:25 तक। सौभाग्य योग 12:57 में और बाद में शोभन योग। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 10:11 से और 11:53 तक। राहु काल का समय रहेगा 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल के समय किसी भी प्रकार का पूजन या शुभ कार्य निषेध माना जाता है। अब आइए जानते हैं इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन पूजा का सुबह का मुहूर्त है सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक
और शाम के पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:48 से लेकर 7:09 तक। अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर के पूजा का समय है 12:15 से लेकर 12:58 तक। व्रत करने वाले लोग जिस समय पूजा का समय उनके पास हो, सुबह, दोपहर या शाम को इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 में। ये थी माघ कृष्ण पक्ष में रखी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में कुछ जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।